आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम। आप इसको बग़ैर क्रीम के और बग़ैर आइसक्रीम मशीन के बनाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें और ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ईजी रेसिपी है। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ़ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है कि आदम के बेटे ज़माने को गालियाँ देते हैं, हालांकि मैं ही ज़माना हूँ, मेरे ही हाथ में रात और दिन है। ये सही बुखारी की हदीस है। फ़ायदा, अक्सर लोगों की आदत होती है कि किसी नागवार बात या नाजेबा काम को देखकर बिला हुज्जत कह देते हैं कि ज़माना बुरा है, वक्त अच्छा नहीं। हालांकि इसमें वक्त और ज़माने का क्या कसूर है। जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, इसलिए ज़माने को बुरा कहना गोया अल्लाह को बुरा कहना है। अब मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने 6 मीडियम साइज़ के आम लिए हैं। इनका वज़न तकरीबन 2 किलो है। मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखी तो इसका लिंक मैं यहाँ ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ। मैंने हाफ़ कप दही लिया है। मैंने फुल फैट दही लिया है। हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें छाननी रख देंगे। अब हम इसमें दही डाल लेते हैं। इससे दही का पानी अलग हो जाएगा और दही का जो क्रीमी टेक्सचर है वो अलग हो जाएगा। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं और आम काट लेते हैं। सबसे पहले हम आम छील लेंगे। मैं यहाँ पे पीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों का मौसम है और हर तरफ आम ही आम है, तो आप जैसे चाहें वैसे आम ले सकते हैं। अब हम इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। पहले हम सीधे कट लगाएंगे, उसके बाद हम आड़े कट लगाएंगे और फिर ऊपर से नीचे की तरफ हम यूँ काट लेंगे। इसी तरह हम बाकी क्यूब्स भी रेडी कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत इजीली बन जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमने तमाम आम की क्यूब्स बना लिए हैं। अब हम एक शार्पर ले लेंगे और उसमें क्यूब्स डाल देंगे। अब हम इन्हें हल्के हाथों से फैला लेते हैं। हमने इन्हें ऐसे फैलाना है कि आपस में जुड़े नहीं। अब हम इन्हें 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से चिल हो जाएं और बहुत ही अच्छे से ठंडे हो जाएं। मैंने यहाँ पे एक मेटल का बॉक्स लिया है। आप सिल्वर या स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं जो घर पे अवेलेबल हो। हम इसे भी 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये भी ठंडा हो जाए। 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं और आम भी अच्छे से चिल हो गए हैं। अब हम आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है। पहले मैं उसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दूंगी। आपने इसकी जगह चीनी नहीं लेनी, क्योंकि इससे वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी जो कंडेंस मिल्क से मिलती है। अब हम इसमें दही डाल लेंगे। ये देखें, हमें जैसा टेक्सचर चाहिए था वैसा टेक्सचर हो चुका है। इससे हमारी आइसक्रीम बहुत क्रीमी और टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें आम डाल देंगे जो हमने फ्रीज़र में फ्रीज़ किए थे। अभी मैं थोड़े से डाल रही हूँ और बाकी बाद में डाल लूँगी ताकि मशीन इसे अच्छे से ब्लेंड कर दे। अब हम इसे बंद कर लेते हैं और ब्लेंड कर लेते हैं। अब हम इसमें बाकी के आम भी डाल लेंगे जो हमने साइड पे रखे थे। और अब हम इसे बंद करके ब्लेंड कर लेते हैं। हम इसे खोलकर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि मशीन आसानी से इन्हें ब्लेंड कर दे और मशीन को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसे बंद कर लेते हैं और फिर से ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखें, इतने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम फ्रीज़र से मेटल का बॉक्स निकाल लेते हैं। मैंने बॉक्स निकाल लिया है। ये देखें कितना ठंडा हो चुका है।
अब हम इसमें आइसक्रीम का मिक्सचर डाल लेंगे जो हमने बनाया था। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब हम इसे स्प्रेड कर लेते हैं। ये देखें बग़ैर मेहनत के झटपट तैयार हो गई है। अब बस हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे और ये रेडी हो जाएगी। हम इसे फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे, लेकिन अगर आपने प्लास्टिक का बॉक्स लिया है तो तकरीबन 8 घंटे के लिए इसे फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़र में रखने से पहले हम इसके ऊपर बेकिंग पेपर रख लेते हैं। बेकिंग पेपर से ये फ़ायदा होगा कि आइसक्रीम में कोई क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, कोई बर्फ़ नहीं जमेगी। और इसे थोड़ा सा प्रेस कर लिया हमने। अब हम इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। 5 घंटे हो चुके हैं। अब हम बेकिंग पेपर उतार लेते हैं। ये देखें हमारी आइसक्रीम अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। मैंने एक बाउल में गर्म पानी डाल के स्कूप रखा था ताकि ये गर्म हो जाए और आइसक्रीम इजीली निकल आए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम तैयार है। अगर आपने घर पे बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती बनेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।